नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश सिंह और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाज सेवी और राजनीति के धुरंधर आर.एस. चौहान जी। इस समय हम दोनों व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर ये जंतर मंतर है जिसे देश ही नहीं दुनिया के अंदर जाना, पहचाना और समझा भी जाता है। जंतर मंतर के इतिहास के तौर पर बात करें तो राजस्थान के राजा सवाई मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और जंतर मंतर एक ऐतिहासिक स्थान है। ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के तौर पर भी जाना जाता है। दरअसल देश में जब किसी आम जनता को या राजनेता या किसी भी विपक्षी दल या नेताओं को किसी की जब लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर सरकार को आईना दिखाने का काम करना हो और अपनी जनहित, समाज हित और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मांग करनी हो और सरकार को झुकाना हो तो जंतर मंतर एक बार फिर याद किया जाता है। और वो समूह और वो लोग और वो नेता और वो जनता वो भले ही किसी तरह की ताकत ना रखती हो, लेकिन जब वो समूह के रूप में जंतर मंतर पर आती है और अपने धरना प्रदर्शन के शक्ल में जब यहाँ पर इकट्ठा होती है और जब उनके भाषण और उनकी कमियाँ और उनके गिनानों का जब काम शुरू होता है तो अच्छी अच्छी सरकारों को भी लुढ़कते देखा गया है और सरकारों को भी गिरते देखा गया हो। कई ऐसे दौर आए हैं जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ और सरकारें गईं, सरकारें हिलीं और सरकारों की सत्ता भी जड़ से गिरी और कई अगले इलेक्शन में गईं। फिलहाल ये जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थान है, इसको हम लोग इतिहास के तौर पर ही जानते हैं और देखते हैं और समझते भी हैं। इसकी अपनी एक अलग महत्व है और महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका जंतर मंतर होता है, जहां पर वो आकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपनी मांगों को मांगने के लिए यहाँ पर चिल्ला सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है, सरकार को कोस भी सकता है और सरकार को आईना दिखाने का काम कर सकता है। फिलहाल हमारे साथ जाने माने राजनेता आर.एस. चौहान जी हैं। हम चाहेंगे कि वो भी कुछ जंतर मंतर के इतिहास से लेकर वर्तमान की परिदृश्य में राजनीति का गवाह बना है, कुछ बातें ज़रूर आम जनता को बताएं। आर.एस. चौहान जी। हाँ, पहली बार जब यही जंतर मंतर है जहाँ से अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हिल गई थी और सरकार को भी जाना पड़ा और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उसी धरने से फेमस हुए और 3 बार जो है सरकार बनाने का काम किया दिल्ली में। जंतर मंतर के अन्ना आंदोलन का ही परिणाम था और इसी आंदोलन में सारे लोग कहा करते थे कि केजरीवाल जो है अराजकतावादी हैं, अगर इनको देश में अपनी जनता के बीच में आवाज़ बुलंद करनी है तो जनता के बीच में जाएं और चुन करके आएँ। और केजरीवाल जनता के बीच में गए और चुन करके आए और 3 बार सरकार बनाए और चौथी बार फिर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और देखिए क्या होता है। इस बार उनके सामने कठिन चुनौतियां भी हैं, लेकिन कठिन से कठिन चुनौतियों को भी अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जो है लड़ने का काम किया है। यहाँ जनता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। देखिए क्या करते हैं। भाजपा भी इस बार बड़ी मुस्तैद नज़र आती है, दिल्ली में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि हम इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन यह समय बताएगा कि केजरीवाल उखड़ते हैं या भाजपा उखड़ती है या देश की दिल्ली की जनता किसको उखाड़ती है, तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल मुझे लगता है जंतर मंतर का इतिहास जो आर.एस. चौहान ने बताया कि ये वही स्थान है जहां अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई और केजरीवाल जैसे राजनेता पैदा हुए। शायद यही वजह रही होगी कि जब मनमोहन की सरकार अन्ना सरकार के आंदोलन के आगे झुकी और लोकपाल बिल को लेकर उनको मानना पड़ा, कमेटी गठित करनी पड़ी और उसकी प्रक्रिया को शुरुआत करनी पड़ी। शायद यही वजह रही होगी। उसके बाद 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो मोदी सरकार का आगमन हुआ और शायद यही वजह रही होगी कि मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जंतर मंतर की ताकत को समझते रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने उस तरह के खुले मैदान जैसे जंतर मंतर को नहीं छोड़ा और धरना प्रदर्शन जैसी वही आज़ादी नहीं दी। आज आज़ादी तो है लेकिन प्रतिबंधित धरना प्रदर्शन होते हैं, खुले मैदान जैसे, खुले आसमान जैसे और खुली आज़ादी जैसे नहीं होते। फिलहाल किसी और दिन आपको मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक स्थल के साथ, नई किसी जानकारी के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल
आर एस चौहान आजमगढ़, राम समूह चौहान आजमगढ़। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि आप एक नए से नए मुद्दे और नए से नए ऐतिहासिक और उस स्थान से रूबरू होते रहें जिसे आप और आपकी जनता और आपके लोगों को जानने की ज़रूरत है। धन्यवाद।